नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस बहरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैथ का ही होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में, वीडियो नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो जो है हम लोग बना चुके हैं और पार्ट 1 वीडियो में जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था संख्या पद्धति, क्या पढ़ा था हम लोग बच्चों? तो बच्चा सब हम लोग इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? तो नंबर सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। बच्चा लोग कल यही टॉपिक शुरू हुआ था और आपका जो है पार्ट 1 बन चुका है नंबर सिस्टम का, और ये जो है पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए बोर्ड पर देखते हैं। जैसा कि पहले कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था डिजिट। हम लोग जो कल पढ़े थे उस पर देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कल पढ़े थे डिजिट, उसके बाद फिर पढ़े थे हम लोग नेचुरल नंबर, फिर पढ़े थे हम लोग होल नंबर। बच्चों, कल का ये 3 टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पार्ट 1 वीडियो देखकर इन तीनों टॉपिक को समझ चुके होंगे। डिजिट, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये 3 टॉपिक जो है कल कंप्लीट करा दिया गया था और आज जो है पार्ट 2 वीडियो में आपको इसे आगे में बताने वाला हूँ। तो बच्चों, जैसा कि 1, 2, 3 कल हम पढ़ चुके थे, अब चौथा स्थान पर हम लोग आएंगे, चौथा नंबर पर आएंगे। और चौथा नंबर में आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे बच्चा सब? सम संख्या। चलिए बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक होगा सम संख्या। और सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? तो इवेन नंबर बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इवेन नंबर बोलते हैं। सवाल यह है बच्चों कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होता है? बच्चा सब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सम संख्या अपने आप में एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है मैथ का। और अक्सर इससे जो है इस टॉपिक से परीक्षा में इक्का दुक्का जो है प्रश्न आते रहते हैं और बहुत साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी रहबे नहीं करेगा, आपके अंदर तनिक भी कोई भी डाउट नहीं बनेगा। तो चलिए बच्चों, सम संख्या को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चा सब ध्यान दीजिएगा, सम संख्या वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या, या हम कह सकते हैं सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं, वैसी संख्याएं जो क से कटे बच्चा लोग, तो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब होता है कि 2 से पूरा पूरा कट जाए और शेष 0 आ जाए। तो बच्चा, जो संख्या 2 से कटेगा ना, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में यहाँ पे 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 10 लिख दिए, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 20 हो गया। ये सब सम संख्या ऐसे अनंत तक जाएंगे। बच्चों ध्यान देना होगा कि मैंने बोला कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेंगी उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। 2 से कटने का मतलब क्या? तो 2 से कटने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या, जैसे मान लो कि हम यहाँ 12 लेते हैं, ठीक है, ये 12 जो हो गया, अगर इसमें हम 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 छक्के 12 होता है, ये तो मालूम होना चाहिए आपको। तो कटेगा तो शेष क्या आएगा? शेष आएगा 0। कहने का मतलब यह है कि जो संख्या 2 से कटेगी उसका शेष फल क्या आएगा? 0 आएगा। ये याद करके रखिएगा, जो संख्या 2 से कटेगी या किसी भी संख्या को किसी संख्या से कटाएंगे, अगर पूरा पूरा कटेगा ना तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। बच्चों, ऐसे आपको याद करने में दिक्कत होगा, बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर जी इसको पहचानने का कोई तरीका? कितना हो बड़ी संख्या हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, केवल आप देखोगे और बताओगे कि सर जी इसमें 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो 0 आएगा। पहचानने का तरीका सीखिएगा।
सम संख्या का पहचान कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, उसके इकाई अंक पर ध्यान देना है बच्चों। किस पर ध्यान देना है, इकाई अंक। कोई भी संख्या हो, यदि उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आप बेहिचक बोलिएगा कि वे संख्याएं क्या होंगी, तो सम संख्याएं होंगी, इवेन नंबर होगा। सिंपल सा बात है बच्चों कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि ये इकाई अंक के स्थान पर संख्याएं दिखे ना, तो कहना कि वो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगी और वह संख्या जो है सम संख्या है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 432, 520, 638, 344, 108। अब बताना यह है बच्चों कि 432, 520, 638, 344 और 108, इसमें से कौन कौन सम संख्या है, कौन सम संख्या नहीं है। पहचाने कैसे, तो मैंने बताया आपको ना कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक, तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो बच्चा वो कौन सी संख्या होगी, तो सम संख्या होगी। चलिए देखते हैं, ये 432 है, जरा बताइए तो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इसका क्या है, देखिए ध्यान से। तो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है बच्चों, तो इकाई अंक है इसका 2। तो 2 यहाँ पे है कि नहीं है, देखिए इकाई अंक 2 है कि नहीं है, 2 है। इकाई अंक 0 है कि नहीं है, 0 है, तो ये भी सम संख्या होगा। यहाँ 2 है तो ये भी सम संख्या हो गया। इकाई अंक इसका 8 है, तो देखिए यहाँ पे 8 है कि नहीं, 8 है, तो ये भी सम संख्या हो गया। इकाई अंक इसका 4 है, यहाँ 4 है, तो ये भी सम संख्या हो गया। और इसका इकाई अंक 8 है, तो ये भी सम संख्या हो जाएगा। सिंपल पहचानने का तरीका है यही बच्चा सब। ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या का, चाहे कोई भी छोटी संख्या या बड़ी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, केवल इतना ही ध्यान देना है सम संख्या को पहचानने में कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के अंत में दिखेगा, इकाई स्थान पर दिखेगा, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो सम संख्या बोलेंगे। बच्चों ध्यान देना होगा कि जब गिनती की संख्या शुरू होती है तो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके शुरू होती है। तो जब गिनती की संख्या शुरू होती है तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे बढ़ जाता है। तो जरा ध्यान देना होगा बच्चों कि यहाँ पे मैंने सम संख्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो जरा देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा कौन बच्चा, तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा आपका 2। कौन हो जाएगा, 2। याद रखिएगा, प्रश्न करेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 बोलिएगा। यदि प्रश्न करें यहाँ पे कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा, तो बच्चा सब ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉट डॉट के रूप में से दिखाया गया है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत अनंत तक जा सकता है। इसलिए लिखेंगे अंत में कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हो सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता है या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों। यदि पूछे आपसे कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, तो सिंपल सा जवाब देना कि सबसे बड़ी सम संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि पूछे प्रश्न में कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो कहना कि 2 है, क्योंकि सम संख्या 2 से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से ही शुरू होता है। चलिए की और ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके, यहाँ पे गौर करिएगा, 1 से लेके 100 तक का जो गिनती होता है बच्चा, उसमें कितनी सम संख्याएं आती हैं, तो 1 से लेके 100 तक के गिनती में टोटल 50, कितने, तो टोटल 50 इवेन नंबर होते हैं।
कितने नंबर होते हैं? टोटल 50 इवेंट नंबर, मतलब टोटल 50 सम संख्याएं होती हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो यहाँ बोल रहा है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितनी सम संख्याएं? तो क्या बोलिएगा? 50। क्या बोलिएगा? 50। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखने से फ़ायदा यह होगा कि बातें साफ साफ समझ में आएंगी और जो डाउट होगा वो डाउट भी आपका दूर हो जाएगा। तो आइए मैं थोड़ा सा फिर बता दें आपको। यदि कभी भी बहुत सारी संख्या दे दे और बोले कि इसमें से सम संख्या चुनिए, तो किसको देखना होगा? इकाई अंक को। किसको? इकाई अंक को। इकाई अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। और यदि ए वाला इकाई अंक दिख जाए तो बस कहना कि भैया यही आपकी क्या है? सम संख्या है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो उसको क्या बोलना है? क्या बोलना है? तो सम संख्या बोलना है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक